बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, मियोसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मियोसिस क्या होती है, मियोसिस के अहम मराहल कौन कौन से होते हैं, मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में जो है वो क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से जो है वो जेनेटिक मेकअप में तब्दीलियाँ लाती है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस तरह से विरासती तगय्युरात पैदा करने में मुफीद है। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर का, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मिटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस तरीके से जानदारों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, मिटोसिस के ज़रिए से किस तरह से नए सेल्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं या फिर तब्दील होते हैं, मिटोसिस जो है वो किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो जानदारों के लिए अहम है। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारे लास्ट लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके जो है वो लेक्चर देख सकते हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचती रहें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक यूकेरियोटिक डिप्लॉइड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में जो है वो तकसीम हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स में क्या फ़र्क होता है। ये अक्सर जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिप्लॉइड सेल्स जो है ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। जबकि हैप्लॉइड सेल्स की बात करें तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम जो है वो जोड़ों की सूरत में नहीं होते, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ होती है, आधी होती है। डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो इसको हम जो है वो 2n से ज़ाहिर करते हैं, जबकि हैप्लॉइड की बात करें तो इसको जो है वो हम 1n से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ पर n जो है ये शो करता है बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम या बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी जानदार का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का जो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 है। तो जब एक एक डिप्लॉइड सेल की बात करें इंसान की, तो 2 इंटू 23 यानी 46 क्रोमोसोम जो है, 46 नंबर जो है इंसान के अंदर क्रोमोसोम का, ये डिप्लॉइड है। अगर इसके हैप्लॉइड सेट की बात करें तो ये जो है वो 23 हो गई, यानी 1n, 1 और मल्टीप्लाइड बाय 23 तो ये 23 होगा। तो 46 जो है ये डिप्लॉयड नंबर है इंसान के क्रोमोसोम्स का, और 1n जो है ये हैप्लॉइड नंबर है। डिप्लॉयड में हमेशा क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जबकि हैप्लॉइड सेल की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सिंगल होते हैं, आधे यानी होते हैं। लफ्ज मियोसिस जो है ये यूनानी जुबान के एक लफ्ज मियोन से माखूज है, जिसका मतलब है छोटा करना, रिड्यूस करना, कम कर देना। हम जानते हैं कि मियोसिस जो है ये सेल की एक ऐसी तकसीम है जिसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पेरेंट सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है, कम रह जाती है। तो यही वजह है कि हम मियोसिस को जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, जैसा कि यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ मियोन से ये माखूज़ किया गया, और इसका मतलब जो है छोटा करना, यानी ये क्रोमोसोम्स की तादाद को जो है वो कम कर देता है, इसीलिए जो है वो हम इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस की बात करें तो 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अस्कर हार्टविग जो है इसने सबसे पहली मर्तबा मियोसिस को और इसके मराल को जो है वो बयान किया। मियोसिस की तैयारी के मराहल बिल्कुल जो है वो मिटोसिस की इंटरफेज के साथ जो है ना वो मिलते जुलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके अंदर वैसी ही फेजेस होती हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, और इंटरफेज के बाद दो बड़े मराहल वकूफ पजीर होते हैं, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है जी इसमें एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं और दो डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। मियोसिस 1 जो है ये वो इसी के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन भी होता है, जिसके नतीजे में विरासती तगय्युरात जो हैं वो पैदा होते हैं। मियोसिस 1 में दो अहम मराहल जो हैं वो जी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है।
कैरियोकाइनेसिस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा अमल है जिसमें सेल का न्यूक्लियस जो है वो तकसीम हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो तकसीम हो जाता है। मियोसिस वन के कैरियोकाइनेसिस के आगे फेजेस की बात करें तो इसमें प्रोफेज वन आ जाएगा, मेटाफेज वन आ जाएगा, एनाफेज वन आ जाएगा और टीलोफेज वन आ जाएगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। प्रोफेज वन की बात करें तो ये म्यूसिस का जो है ना ये सबसे ज्यादा लंबा तरीन जो है ना मरहला है। इस मरहले में क्रोमाटन जो है वो सिकुड़कर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े बना लेते हैं। तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनाने के अमल को जो है वो हम साइनेप्सिस कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा जो है वो बाईवेलेंट कहलाता है। बाई का मतलब होता है दो, वेलेंट वेलेंसी से यानी तादाद से। तो अब चूंकि एक जोड़े के अंदर दो क्रोमोसोम है तो इसलिए हम इसको जो है वो बाईवेलेंट कहेंगे। और क्रोमेटिड्स के हवाले से देखें तो फिर इसको जो है वो टेट्राड भी कहते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास जो है वो दो क्रोमेटिड होते हैं। तो एक जोड़ा जो है क्रोमोसोम का उसके पास जो है वो टोटल 4 क्रोमेटिड्स होंगे, तो इसलिए जो है इसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपनी लंबाई के साथ जो है वो एक ऐसे मकाम के जरिए से जुड़े होते हैं जिसको हम कियाज़मेटा कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक ऐसे हिस्से के जरिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसको जो है वो हम कियाज़मेटा का नाम देते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपने हिस्सों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ तबादला कर लेते हैं। तो इस अमल को जो है वो हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं ये भी अभी जो है वो आपको हम पिक्चर में दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये अपने हिस्सों का तबादला करते हैं तो इसके नतीजे में जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज होता है, शफल हो जाता है, जिसके नतीजे में विरासती तगय्युरात जो है वो पैदा होते हैं। ये देखें जी पिक्चर के अंदर, तो ये क्रोमेटिड्स हैं जी 1 2 3 4, ठीक है जी। अब 1 और 3 ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसी तरीके से 2 और 4 ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करें तो ये 1 और 2 ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरीके से 3 और 4 की बात करें तो ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ये लेकिन 1 और 3 की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरीके से जो है वो 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 जो है ये, सॉरी 2 और 4 की बात करें तो ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये जब अपने हिस्सों का तबादला कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन को जो है वो हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये देखें जी ये कियाज़मेटा है जी, ठीक है जी। ये जिसके जरिए से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम कियाज़मेटा कहते हैं। और ये देखें जी क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेनन है जी। ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स ने जो है वो आपस में जेनेटिक मटेरियल का जो है जी वो तबादला कर लिया है, तो इसको हम जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये कैसा फिनोमेनन है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये आपस में जेनेटिक मटेरियल का जो है वो तबादला कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जो है वो हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रोमेटिड्स का जो है वो के हिस्सों का इस तरीके से तब्दील होने का नतीजा जो है वो जेनेटिक मेकअप के अंदर नए कम्बिनेशंस बनते हैं, जिसके नतीजे में जानदारों की जो नई नस्ल है उसमें ऐसी खसूसियात जो है वो पैदा होती है जो कि वालिदैन में जो है वो मजीद मौजूद नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा है वो बाईवेलेंट की शक्ल में ही होता है। क्रोमोसोम जो है वो मजीद सिकुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और न्यूक्लियोलाई जो है वो गायब होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाता है और न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो कायम नहीं रहता, खराब हो जाता है। इसके बाद जो सेंट्रियोल्स हैं जी जो कि इंटरफेज के दौरान ही जो है वो अपने आप को डबल कर चुके होते हैं, वो सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ
जबकि नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो है वो अपने ही नॉन काइनेटोकोर फाइबर के साथ जो है वो जुड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों जानब के जो दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के एक होमोलोगस जोड़े के साथ जो है ना वो आकर लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसे कि मिटोसिस में भी हमने देखा था। इसके बाद मेटाफेज वन की बात करें तो मेटाफेज वन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं ये अपने आप को सेल के इक्वेटर पर जो है वो तरतीब देते हैं, तो इस तरीके से एक प्लेट बन जाती है जिसको हम जो है वो मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है, कैसी जगह होती है जहां पर क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में आपको अपने आप को जो है वो आके अलाइन कर देते हैं, सेल के बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर के अंदर। इसके बाद है ना फेज वन की बात करें तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है ना ये कंट्रैक्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये क्रोमोसोम्स पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, नतीजतन जो है वो सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम जो है ना ये डिवाइड हो जाती है और एक एक क्रोमोसोम जो है वो अपने मुखालिफ पोल्स की तरफ जो है वो खींचना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से दो हैप्लाइड सेट बन जाती है, लेकिन अभी भी चूंकि हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद टीलोफेज की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन हर पोल पर जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद पहले के मुकाबले में जो है वो हाफ हो चुकी होती है, लेकिन अभी भी हर क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड रखता है। इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स का जो नेटवर्क है, जाल है जी, वो टूट जाता है और डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और हर क्रोमोसोम के जो है हैप्लॉइड सेल्स के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। क्रोमोसोम जो है वो अगेन दोबारा से जो है वो खुलकर क्रोमैटिन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। टीलोफेज वन के बाद जो है जी साइटोकाइनेसिस यानी जानवर के सेल में मेम्ब्रेन का दब जाना और पौधे के सेल में जो है वो नई सेल वाल का बनाया जाना, ये वाले अमल वकूफ पजीर होते हैं, जिसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स के बनने का अमल जो है जी वो कंप्लीट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर में जी क्वेश्चन एक किया गया यहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का जो तबादला है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान होता है या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान। तो ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो अर्ली आपको मैं बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिनन है ये होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो है वो वकूफ पजीर होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं होता, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो है वो वकूफ पजीर होता है। मियोसिस वन के बाद जो है अप्लाइड डॉटर सेल्स हैं जी कुछ वक्फे के लिए जो है ये रेस्ट की फेज में दाखिल हो जाते हैं, जिसे हम इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरफेज 2 कहते हैं। इंटरफेज 2 जो है ये मिटोसिस और मियोसिस वन की इंटरफेज से काफ़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेशन का अमल यानी एस फेज का अमल जो है वो नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं मियोसिस वन में, तो इसलिए जो है मियोसिस वन की इंटरफेज में, तो इसलिए यहाँ पे एक डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 का प्रोसेस सेम बिल्कुल वैसे है जैसे कि मिटोसिस के अंदर हमने देखा था। इसके अंदर भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 जो है वो होती हैं। लेकिन प्रोफेज 2 का जो दौरानिया है वो प्रोफेज 1 की निस्बत जो है वो काफ़ी कम होता है। प्रोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियोलस जो है जी टूट जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब हो जाता है, क्रोमैटिन सिकुड़ जाता है, सेंट्रियोल्स जो है वो डेवलप होती हैं और अपने-अपने पोल्स की तरफ जो है स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं। मेटाफेज 2 में जो है जी क्रोमोसोम जो है काइनेटोकोर फाइबर के साथ जुड़ जाती हैं और अपने आप को सेल के इक्वेटर में तरतीब देते हैं, यानी जहाँ पे वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं जी। फिर एनाफेज की बात करें तो इसमें सेंट्रोमियर्स टूटते हैं और जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो स्पिंडल फाइबर उसको खींच के अपने अपने पोल की तरफ ले जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स को अब जो है वो हम सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। टीलोफेज की बात करें तो जी टीलोफेज को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्रोमोसोम्स के दोबारा से खुल जाना और क्रोमाटिन की शक्ल इख्तियार कर लेना, न्यूक्लियर इन्वेलप का दोबारा से बन जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बन जाना, सेल का दरमियान से दब जाना या नई सेल वाल का बन जाना और आखिरकार 4 नए डॉटर सेल्स बन जाना, ये तमाम जो निशानियां हैं ये टीलोफेज 2 की हैं कि जो टीलोफेज 2 जो है ये मुकम्मल हो चुकी है, म्यूसिस 2 का अमल मुकम्मल हो चुका है और नतीजतन जो है वो एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से जो है वो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल जो है वो बन चुके हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हैप्लॉयड है यानी आधी है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल।
ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है जी हम पिक्टोरियल एविडेंसेस के जरिए से देख सकते हैं जी। ये जी इंटरफेज 1 है, जिसमें जो है जी ये क्रोमेटन और ये सेंट्रोमेयर जो है जी दिखाया गया है। इसके बाद जो है जी ये प्रोफेज 1 दिखाई गई है। ये क्याद मेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर जो है जी हो रही है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जी ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जी ये बन गए हैं। मेटाफेज 1 के अंदर देखें तो जी ये इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट जो है वहां पे आके क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन कर दिया, और ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं जी ये राइट साइड से भी और ये लेफ्ट साइड से भी आके जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर रीजन है वहां पे जो है वो जुड़ गए हैं। ठीक है जी, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और ये जिस मकाम पर आकर जुड़ते हैं क्रोमोसोम्स के उसको हम जो है वो सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये उसके साथ जो है वो आकर जुड़ गए। अब ये लेफ्ट राइट साइड से भी आगे क्रोमोसोम के साथ जुड़े स्पिंडल फाइबर्स, और लेफ्ट साइड से भी। ये है ना, फेज 1 की बात करें तो स्पिंडल फाइबर्स ने कांटेक्ट करना शुरू किया, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स राइट साइड से आके लगे थे उन्होंने क्रोमोसोम को राइट साइड पे खींच लिया, और जो लेफ्ट साइड से आकर लगे थे उन्होंने क्रोमोसोम को जो है वो लेफ्ट साइड से खींच लिया, जिसके नतीजे में जो है वो क्या मेटा ब्रेक हो गया। ये जी टीलोफेज 1 है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस का अमल जो जी हो गया है, और डॉटर सेल्स बन गए हैं जी, और हर सेल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद है। ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो ये वो पोर्शन है जिनके दरमियान जो है वो मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड नंबर 2 और ये सिस्टर क्रोमेटिड नंबर जो है वो 4। इसी तरीके से ये 1 और 3 के दरमियान जो है वो जेनेटिक मटेरियल का तबादला हुआ था, जिसको हमने क्रॉसिंग ओवर कहा था। मजीद थोड़ा सा यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं जी। ये मियोसिस 2 है जी, वो बिल्कुल जो है वो मिटोसिस की तरह से होती है। ये प्रोफेज 1 है जी, जहाँ पे जो है ये स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए हैं। ये मेटाफेज 1 है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को जो है वो मेटाफेज प्लेट पे यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है जी वो तरतीब दे दिया है। ये एनाफेज 2 है जी, जिसमें जो है वो स्पिंडल फाइबर्स लग गए हैं और उन्होंने क्रोमोसोम्स को खींचना स्टार्ट कर दिया। ये टीलोफेज है जी, जिसके नतीजे में वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल तक जो है वो पहुंच चुके हैं, और ये डॉटर सेल्स हैं। फाइनली एक पेरेंट्स क्रोमोसोम से जो है वो एक डिप्लॉयड पेरेंट्स एक डिप्लॉयड सेल से जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो डिवेल्प हो चुके हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो पेरेंट के मुकाबले में हाफ है। मजीद हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियो अपडेट्स, जॉब्स, इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।